नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तेलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट जनपद में पीडब्ल्यूडी विभाग में तैनात चतुर्थ क्लास श्रेणी की महिला कर्मचारी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पीडब्ल्यूडी विभाग का बताया जा रहा है, जहां विभाग के प्रथम खंड में तैनात चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारी को एक दूसरी महिला ने कार्यालय में घुसकर जमकर पीटा। आरोपी महिला ने पीड़िता के साथ गाली गलौज करते हुए थप्पड़ों से बौछार कर दी। इसका वीडियो खड़े लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ये घटना बीते कल की बताई जा रही है। फिलहाल महिला कर्मचारी के साथ मारपीट हो रही नहीं पता चल पाया है। वायरल वीडियो से विभाग में हड़कंप मच गया है। काहे के लिए मारपीट हो रही? काहे के लिए मारपीट हो रही? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। दिन दहाड़े शिक्षिका के साथ छिनैती, चेन लेकर भागे लुटेरे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। प्रधानाध्यापका ने बताया कि 2 युवक बाइक से आए और दोनों लोग उसके घर तक गए, फिर वापस लौट आए। दोनों मुंह में मास्क लगाए हुए थे। एक युवक कुछ दूर खड़ा हुआ था, जबकि दूसरा नजदीक आकर फोन कर बातें करने लगा। बेलपत्र तोड़कर जैसे ही वह घर की तरफ आने लगी, तभी एक युवक ने झपट्टा मारकर
उसके गले में सोने की चेन छीन ली। सीतापुर कस्बे के आसपास मजरों में चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं। इनमें अंकुश लगाने की बजाय अब सातिर दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। सुबह घर के समीप ही बेलपत्र तोड़ रही शिक्षिका के गले से सोने की चैन झपट्टा मारकर सातिरों ने छीन ली और हेलमेट लगाकर बाइक से भाग निकले। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस बाइक सवार दोनों सातिरों की तलाश में जुटी हुई है। इसके लिए मुख्यालय करबी तक कई जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीतापुर चौकी क्षेत्र के रानीपुर भट्ट के मजरा प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाली शिक्षिका द्रौपदी प्राथमिक विद्यालय कटरा गुदर में प्रधानाध्यापक के पद में तैनात हैं। सुबह करीब 6:30 बजे वह घर से कुछ दूरी पर बेलपत्र तोड़ने गई। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि 2 युवक बाइक से आए। पहले दोनों लोग उसके घर तक गए, फिर वापस लौट आए। दोनों मुंह में मास्क लगाए हुए थे। एक युवक कुछ दूर खड़ा जबकि दूसरा नजदीक आकर फोन कर बातें करने लगा। बेलपत्र तोड़कर जैसे ही वह घर की तरफ आने लगी तभी एक युवक ने झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चैन छीन ली। उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन उसके पहले ही दोनों सातिर युवक बाइक में सवार होकर भाग निकले। मास्क व हेलमेट की वजह से वह पहचान नहीं पाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल किए और सातिरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने मुख्यालय करबी में कई जगह सातिरों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। खास बात यह है कि अभी हाल में ही दिवंगत कथावाचक प्रपन्नाचार्य के घर के करीब 25 लाख से अधिक कीमत के गहने व 2 लाख नगद चोरी हो चुके हैं। और सारा लगभग जितना भी सोना था, सोना चांदी जो भी था, पैसा रुपया जो भी लगभग 20-25 लाख रुपए का, 25 लाख के आसपास रहा होना। उसमें कैश 2 लाख रुपए वो ज़मीन के लिए हमने रखे थे किसी से ले करके, तो वो 2 लाख रुपए कैश। रिपोर्ट लिखवा दिया आपने? हाँ जी, रिपोर्ट लिखवा दी। अभी तक पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई है। आसपास कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। पुलिस मोबाइल टावर हैक की बात भी कर रही है, फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सीओ सिटी हर्ष पांडे का कहना है कि छिनैती का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सातिरों की तलाश की जा रही है, जल्द ही पकड़े जाएंगे सातिर। वहीं दूसरी तरफ चोरी का भी जल्द खुलासा किया जाएगा। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रामघाट में उस समय हड़कंप मच गया जब मंदाकिनी नदी में नहा रहे एक ही परिवार के 7 लोग एकाएक डूबने लगे। वहीं पास में ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों ने मंदाकिनी नदी में छलांग लगा दी और डूबने वाले 7 लोगों को डूबने से बचा लिया। क्या हुआ था भाई साहब उस समय? वो यात्री लोग नहा रहे थे, नहाते नहाते 7 के 7 लोग डूबने लगे और गहरे पानी में निकल जाने के कारण आप लोग खड़े थे 4 लोग, तब दौड़ के गए, बचाए, उनकी रक्षा की और डूबने से बाहर गंगा जी के बाहर निकाल रहे। हम आपको बता दें ये 7 लोग कटनी मैहर के रहने वाले हैं और चित्रकूट दर्शन के लिए आए हुए थे। वैसे तो 7 लोग जान बचने के बाद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इनकी जान बचाई वे प्रशंसा के पात्र तो है ही,
साथ ही एक ही परिवार के 7 लोगों की जान बचाकर उन्होंने पुण्य का कार्य किया। क्या हुआ? अब रोइए ना परेशान होइए। हम लोग इसीलिए वहाँ बैठे थे सब लोग। आ जाओ 12 बजे। चलिए आराम से जाइए। 5 बच्चे लाए 5। अरे कुछ नहीं, सब ऊपर वाला बचाता है। ऊपर वाला बचाता है, ये सब ऊपर वाला बचाता है। हमारे सिपाही इतने तेज थे कि उनको चोटें लग गई, पैर ये सब फूट गए, घुटने उनके। चलिए ठीक है, जाइए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन बंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत गड़ी घाट के रहने वाले 40 वर्षीय शिवचंद की उस समय तालाब में डूबने से मौत हो गई जब वे भैंसों को तालाब में पानी पिलाने गए थे। कैसे घटना घटी? पाँव फिसल गया, तालाब में चले गए, डूब गए। अचानक उनका पैर फिसल गया और तालाब में डूब गए। इसकी सूचना उस समय मिली जब लाश तालाब में तैरने लगी। किसी ने बचाया नहीं? सर वहाँ कोई था नहीं पहले मौके पे। जब भैंस वही 10-11 बजे की घटना होगी ये लगभग, जब 4 बजे लोग वहाँ से पानी पिलाने फिर आए जानवरों को, जब देखा उन्होंने तब बताया। तो उस समय क्या लाश ऊपर आ गई? लाश ऊपर आ गई थी सर। ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। हम आपको बता दें, मृतक को तालाब में डूबता किसी ने नहीं देखा और न ही मृतक तैरना जानता था। मृतक अपने पीछे 3 लड़के और 2 लड़कियां छोड़ गया है। जानकारी सूचना मिली आपको? सब गांव वालों ने बताया, जो वहाँ दूसरे लोगों ने, तब सूचना भी, तब हम पहुँचे वहाँ, देखे तो भाई था हमारा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन, छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास देकर के इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो प्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी ब्लॉक के शिवरामपुर के लैना बाबा में बने अमृत सरोवर की परिकल्पना सूखा होने की वजह से बिगड़ी दिखाई दे रही है। महाराज, ये जो अमृत सरोवर बना हुआ पीछे, किस तरह का लोग अतिक्रमण करे हुए हैं और पानी भी नहीं भरा हुआ, सूखा रखा हुआ, तो कैसे इसको माना जाए कि अमृत सरोवर है ये? पानी न भरने का कारण एक तो इसका जो पानी का स्रोत मतलब इधर उधर से आना चाहिए, वो चारों तरफ से लोग बंद किए हुए और इसमें पानी आने का कहीं से कोई रास्ता है नहीं। कारण अमृत सरोवर के चारों ओर लोगों का अवैध अतिक्रमण। बारिश के समय जहां जहां से पानी के आने के स्रोत थे, उन सभी जगहों में लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए यहाँ पानी नहीं भर पाता और जिस कारण से अमृत सरोवर में बारिश के दौरान जल भराव नहीं हो पाया। वहीं स्थानीय महंत का आरोप, अमृत सरोवर में मिट्टी भरी हुई है, जिस कारण से जो भी पानी आता है वह सभी सूख जाता है। दूसरी समस्या ये कि इसमें नीचे कचरा बहुत है, तो वो पानी जो भरता भी है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसको सफाई नहीं करवाई गई थी? सफाई कराई गई है, लेकिन जितने नीचे तक इसका वो होना चाहिए उस हिसाब से कहने का मतलब अंदर नहीं बना है ये। उनका ये भी कथन विवादित होने की वजह से एक बार यहाँ पर सांसद महोदय आए हुए थे
जिन्होंने अमृत सरोवर में ट्यूबवेल लगने का आश्वासन दिया था, तो क्या समझेगा इसको? ये अमृत सरोवर तो बना दिए गए हैं, लेकिन ये सब सूखे पड़े हुए हैं, इसमें किसी तरह का सुंदरीकरण। अब इसमें एक सुंदरीकरण का माननीय सांसद जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा था कि एक बोर करवाएंगे और इसमें फव्वारा लगेगा, लेकिन विवादित होने की वजह से ट्यूबवेल भी नहीं लग पाया। आप देख सकते हैं कि अमृत सरोवर के हाल। लेकिन कुछ लोग यहाँ इसमें शायद दिक्कत है गांव सभा की या जो भी अड़चने आ रही हैं, तो आगे का काम सुचारू रूप से चल नहीं रहा, बाधित पड़ा हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ भी है। अमृत सरोवर का काम अधूरा पड़ा हुआ है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।